नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की अपने इस क्लास में हम रेलवे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 18 आपके सामने लेकर आए हैं। और चैप्टर है हमारा कौन सा, नाव और धारा का। तो इसमें हम पहले नाव धारा का थोड़ा बेसिक देखेंगे। उसके बाद इसमें रेलवे के कुछ आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो नाव धारा के क्वेश्चन हैं और रेलवे के विभिन्न विभिन्न परीक्षा में हमसे पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों नाव धारा के क्वेश्चन क्या है। नाव धारा के क्वेश्चन सबसे पहले हम अपना बेसिक देखेंगे इसमें कि भाई नाव धारा का बेसिक है क्या। यदि हम बात करें नाव और धारा चैप्टर की, तो सबसे पहले इसका बेसिक पे जाएंगे हम। ये नाव धारा कहाँ से आए, क्वेश्चन कैसे आए, ये देखेंगे। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा जल बना दें हम यहाँ पर, और इसमें एक नाव चलानी है हमें। क्या चलानी है? नाव। ये हमारे सामने कुछ जल प्रवाह है और इसमें एक नाव चलानी है हमें। क्या चलानी है? नाव। कैसी नाव? अभी देखेंगे। ये नाव चलानी है हमें इसमें। ये एक नाव बना दी है दोस्तों हमने इसमें। इस जल प्रवाह में हम एक नाव चलानी है हमें। कैसे चलानी है? कभी ये धारा के साथ बहेगी, कभी धारा के विपरीत बहेगी। दोस्तों नाव चलाना एक नाविक का ही काम नहीं बल्कि एक मैथमेटिशियन का भी खेल है। आज हम देखेंगे कैसे नाव चलाते हैं। तो सबसे पहले हम मारेंगे अपने पास से ये जो नाव है हमारे पास, इस नाव की चाल यदि मैं कुछ मान लूँ यहाँ से कि नाव की चाल, ये मान के चल रहे हैं हम कि नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो ये धारा है दोस्तों, इस धारा की चाल भी मान के चल रहे हैं हम कुछ यहाँ से कि धारा की चाल ये मान ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या मान ली हमने? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है ये धारा है यानी y किलोमीटर पर आवर। और ये हमारी क्या है? एक नाव है। इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप यदि यहाँ से देख पा रहे हैं तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जिधर को धारा बह रही है, यदि नाव भी उधर को ही चला दी जाए तो वो कितनी तेज चलेगी। और यदि जिधर को धारा बह रही है और उसके विपरीत दिशा में एक नाव ला रहे हैं हम, तो कितना मुश्किल होगा उस नाव को चलाने के लिए। अब हम देखेंगे। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ दोस्तों कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। अब आप एक बात बताएं कि जिधर को धारा बह रही है ये नाव भी उधर को ही चल रही है। इससे ये कहा इसने धारा की दिशा में, यानी जिधर को धारा चल रही है हमारी नाव भी उधर को ही चलेगी। तो हम कहेंगे भी नाव तेज चलेगी, यानी चाल जो है उनकी जुड़ जाएगी। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ठीक है। और यदि हम कहें यहाँ से दोस्तों जो धारा की दिशा लिखा हुआ है इसको वो कई तरीके से लिख सकता है भाई। कैसे? धारा की दिशा को ऐसे भी लिख सकता है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल। इसे ऐसे भी लिख सकता है अनुदेश। इसके कई नाम है दोस्तों। धारा की दिशा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुदेश, एक ही बात है। तो आपको घबराना नहीं है, इन्हें देख के तुरंत समझ जाना कि धारा की दिशा में नाव चलनी है तो स्पीड जो होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। अब दूसरा यदि मैं कहूं यहां से कि भाई धारा के विपरीत चलानी है कोई नाव, धारा के विपरीत। अब विपरीत का मतलब है जिधर को धारा बह रही है उसके विपरीत चलाना। तो धारा के विपरीत को क्या क्या लिख सकता है? ये लिख सकता प्रतिकूल, ऊर्ध्वाधर, और क्या लिख सकता? धारा के विपरीत नाव की चाल। इसका मतलब है जिधर को धारा बह रही है उसके दूसरी तरफ चलानी है क्या हमें? नाव। तो आप अपने आप सोचें भाई पानी इधर को बह रहा और नाव इधर को ला रहे हैं हम, तो मंदी चलने वाली है। तो मंदी का मतलब है स्पीड उसकी कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। तो आप एक बात सीखे यहाँ से कि जब धारा के साथ नाव चलेगी तो तेज चलेगी। तेज का मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। और जब धारा के विपरीत चलेगी नाव तो मंदी चलने वाली है, यानी स्पीड कम हो जाएगी। और कम कैसे होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर से। अब हमने दो बातें देखी। धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा,
धारा की विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों कुछ तो ये होंगी, कुछ तो ये रही होंगी। क्या रही होंगी अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि भाई धारा की दिशा में जो नाव की चाल है x प्लस वाई कुछ तो रही होगी। ये मान ली दोस्तों हमने a है, क्या है a। और जो धारा की विपरीत दिशा में चाल है x माइनस वाई वो मान ली हमने b है। और हमसे यदि पूछ लिया जाए यहाँ से कि भाई नाव की चाल बताओ और धारा की चाल बताओ, तो कैसे करेंगे हम। नाव की चाल क्या थी हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या थी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें एक्स वाई के मान यहाँ से कैसे निकालें। जब हमें धारा के साथ चाल पता हो और धारा के विपरीत चाल पता हो तो ये हम नाव की चाल और धारा की चाल यहाँ से कैसे निकालेंगे अभी सीखते हैं। कैसे देखेंगे हम, भी x प्लस वाई का मान पता है हमें, x माइनस वाई का मान पता है। यदि मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ दूंगा तो y प्लस का y माइनस का कट जाएंगे, x और x हुए 2x बराबर a प्लस बी, या x का मान आया a प्लस बी बाई 2, ये आया x का मान। ठीक है दोस्तों, अब y का मान कैसे निकले भी, y का मान निकलेगा दोस्तों कैसे। ये दो समीकरण हमारे पास तो थी, क्या थी, x प्लस वाई धारा की दिशा में चाल उसकी a थी और x माइनस वाई धारा के विपरीत दिशा में चाल b थी। अब की बार यदि मैं इन्हें घटा दूं, क्या कर दूं, यहाँ से घटा दें इसे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब की बार x से x खत्म, तो y और y हो गए हमारे पास 2y और a माइनस बी। तो y की जो वैल्यू मिलने वाली है दोस्तों वो है 1/2 a माइनस बी, यानी a माइनस बी का हम क्या करेंगे यहाँ से आधा, और हमारे सामने होगा y का मान। तो दोस्तों दो बातें मिली हमें यहाँ से, जब हमें धारा की दिशा में चाल पता है यानी x प्लस वाई पता है और x माइनस वाई पता है, धारा के विपरीत चाल पता है, तो यदि मैं जोड़ का आधा करूंगा तो नाव की चाल निकलेगी डायरेक्ट, और घटा के आधा यदि करूंगा तो धारा की चाल निकलने वाली है। ये कब निकलेंगी, ये जब निकलेंगी जब हमें धारा की दिशा में चाल पता हो और धारा के विपरीत चाल पता हो। ये जो आपने यहाँ से देखी है कि भाई धारा की दिशा में चाल हमने ये मानी थी, विपरीत भी मानी थी। तो देखो a प्लस बी का आधा करा हमने, नाव की चाल आ गई, a माइनस बी का आधा करा हमने, धारा की चाल आ गई। यही इसमें खेल है दोस्तों नाव धारा में, बहुत सिंपल है ये। नाव धारा का जो चैप्टर है, जिस तरीके से पानी में नाव चलाना आसान है उतना ही आसान नाव के सवाल करने में है। अभी देखेंगे कितने आसान है सवाल करने इसके। और क्या देख रहे हैं आप यहाँ से, भाई धारा की दिशा में हमने देखा था, धारा की दिशा में जो चाल थी वो x प्लस वाई थी, ये हमने माना था a, और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई ये माना था b। तो डायरेक्ट याद रखना, अब आपको क्या याद रखना अभी डायरेक्ट, कि जब नाव की चाल निकालेंगे तो जोड़ के आधा करेंगे, और जब धारा की चाल निकालेंगे तो घटा के आधा करेंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये बहुत सिंपल खेल है दोस्तों नाव का, ये दो बातें आपको याद रखनी है सवाल करते समय, सवाल सारे बनते चले जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना हमें, जब नाव की चाल निकालेंगे तो जोड़ के आधा। भाई क्या जोड़ के आधा, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल उन्हें जोड़ के आधा। जब धारा का मान निकालेंगे तो घटा के आधा, क्या घटा के, कि धारा की दिशा में जो चाल थी वो उसमें से घटानी है धारा की विपरीत दिशा में चाल, और उसका आधा कर देंगे तो हमारे सामने क्या होगा, ये धारा की चाल हमारे सामने होगी। और ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, ये आपने दोस्तों सीख ही लिया है समय और दूरी वाले चैप्टर में। कैसे, कि जो समय था हमारा वो समय क्या था, समय बराबर था दूरी बटे चाल के। और इसी तरीके से यहाँ से यदि मैं चाल निकालूं तो ये था बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय के। ये तो हमने समय और कार्य, इसमें समय और दूरी के चैप्टर में सीख लिया था दोस्तों, बेसिक बिल्कुल। और दूरी कैसे निकलेगी, यदि दूरी की बात करें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय से। ये तीन बातें आपको बिल्कुल बेसिक थी जो हमने आपको समय और दूरी के चैप्टर में यहाँ से सिखाते गए थे। इनका भी इसमें दोस्तों काम पड़ेगा, हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो आप इन्हें भी दिमाग में सेट करके रखें पहले से पहले ही। तो दोस्तों क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले नाव देखा, इसका बेसिक क्या है, x क्या है नाव की चाल, y क्या है धारा की चाल। यदि धारा की दिशा में नाव भगानी हो में तो रफ्तार उसकी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, और यदि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलानी हो तो रफ्तार उसकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। और यदि x प्लस वाई धारा की दिशा में चाल कुछ दे रखी है a और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखी है b, तो मैं यदि जोड़ का आधा करूंगा धारा की चाल नहीं आएगी, नाव की चाल आएगी, और यदि घटा के आधा करूंगा तो क्या आएगी, धारा की चाल। ये दो बातें आपको याद रखनी है दोस्तों।
अब हम थोड़े से क्वेश्चन की सहायता से सबसे पहले देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमें इसमें पढ़ने हैं। तो पहला है जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित। अनुकूल क्या है भाई? अनुकूल का मतलब है जिधर को जल प्रवाह की चाल है ना, नाव भी उधर को ही गई। जिधर को जल प्रवाह यानी धारा की चाल है, नाव भी उधर को ही गई। तो धारा की चाल हमने y मानी थी और नाव की चाल x, तो अनुकूल स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पहला। दूसरा क्या है? जल प्रवाह के प्रतिकूल। इसका मतलब है भाई धारा इधर को जा रही है यानी y की रफ्तार से, और नाव इधर को आई x की रफ्तार से, तो ये होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आपने देखा भी होगा कि भाई जिधर को पानी बह रहा है उसके उल्टी तरफ को नाव चला के देखना, तुम खुद ही तैरना कि पानी इधर को बह रहा हो और इधर को तैर के आना तो बहुत मुश्किल होगी। और यदि पानी इधर को बह रहा है उसके साथ तैरना फिर आप तो बहुत तेजी से जाओगे आप। ये क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित। गुना क्या है भाई? यदि हमसे ये कह दे कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध दिशा में चाल, उनके द्वारा लिए गए समय का रेशो 3:1 है, ये गुना पर आधारित प्रश्न है। तो अभी हम इन सवालों को 1 बाई 1 करके देखते चलेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता। अब आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, भाई नाविक हो, नाव हो, कोई तैराक हो, इनकी सबकी चाल क्या माननी है हमें? x किलोमीटर पर आवर ही माननी है। ठीक है दोस्तों, नाविक हो, नाव हो, तैराक हो, क्या माननी है? x किलोमीटर पर आवर। अब इसने नाविक स्थिर जल में 8 की चाल से जा रहा है यानी x का मान कितना भाई? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यदि नदी का जल प्रवाह, नदी के जल प्रवाह का मतलब है y का मान दे रखा है इसने 3 किलोमीटर पर आवर। तो जल प्रवाह के अनुकूल, जल प्रवाह के अनुकूल, जल प्रवाह के अनुकूल। अनुकूल का मतलब है भाई जिधर को पानी बह रहा है नाव भी उधर को ही बहेगी। तो कैसी हो जाएगी? अनुकूल का मतलब उसी की दिशा में यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। ये दोस्तों बहुत सिंपल टॉपिक है ये नाव और धारा का। तो आप देख पा रहे हैं x का मान 8 है, y का मान 3 है, तो यदि हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 मिलने वाला है। यानी अनुकूल जो स्पीड होगी वो 11 किलोमीटर पर आवर होगी। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल क्वेश्चन बहुत आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? एक नदी का जल 2 किलोमीटर की रफ्तार से प्रभावित हो रहा है यानी धारा की चाल दे रखी है दोस्तों इसने, धारा की चाल y का मान दे रखा 2 किलोमीटर पर आवर, तथा एक नाविक शांत जल में 4 की चाल से नाव चला सकता है। नाविक का मतलब x का मान दे रखा है, नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर कितना दे रखा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कहिए इसने? जल प्रवाह के साथ साथ, तो जल प्रवाह के साथ जो स्पीड होगी क्या होने वाली है? जुड़ जाएगी। जल प्रवाह के साथ चाल, साथ का मतलब है जिधर को नाव बह रही है यानी जिधर को जल बह रहा है उधर को ही नाव चलानी है, तो ये जुड़ जाएगी यानी x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड। और x का मान 2 है और y का मान 4, तो ये हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा इसने? अब कहा धारा के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगेगा? भाई समय हमें बताना, और समय होता समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 12 किलोमीटर की, चाल कितनी? चाल 6, तो 6 से जब भाग करेंगे तो 2 घंटे आने वाला है। यानी धारा के साथ साथ 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे का समय यहाँ से लगने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितने आसान सवाल नावधारा के, ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे रेलवे की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। भाई धारा के साथ साथ का मतलब है कि नाव धारा के साथ साथ चली, नाव धारा के साथ साथ चली, साथ साथ, साथ साथ का मतलब है कि जिधर को जल बह रहा है नाव भी उधर को ही चली, यानी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये कितनी चली? 18 किलोमीटर चली। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 और 3 घंटे लगाए दोस्तों, 18 किलोमीटर चली 3 घंटे में, तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो x प्लस वाई का जो मान आने वाला है यहाँ से 3 से भाग करेंगे 18 में, वो 6 आएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर आई धारा की दिशा में नाव की चाल। जिसमें नाव की चाल दे रखी है हमें इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का मतलब x का मान दे रखा 5, और हमसे बोला धारा की चाल। तो भैया 5 में क्या जोड़ें जो 6 बन जाए? दुनिया जानती है इस बात को कि 1 जोड़ना पड़ेगा। तो y का मान आया यहाँ से 1, यानी धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। और हमसे यही पूछा है कि धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति दोस्तों यहाँ से कितनी आने वाली है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवा 25 किलोमीटर तेज चल रही है, 25 किलोमीटर पर घंटा, और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ रहा है। भैया हवा का मतलब वाई का मान दे रखा कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हवा का मतलब धारा से है और विमान का मतलब नाव से है, यानी एक्स का मान कितना? 150 किलोमीटर पर आवर। अब इसने कहा यदि विमान हवा के अनुकूल 3 से 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा? भाई हवा के अनुकूल पहले हम चाल देखेंगे क्या होगी। हवा के अनुकूल यानी जिधर को हवा बह रही है, हेलीकॉप्टर या विमान हमारा उधर को ही चल रहा है, तो चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी, यानी तेज चलेगा। और एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर से एक्स कितना? 150, वाई कितना? 25, तो ये हुआ दोस्तों 175 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड पता चली हमें 175 किलोमीटर पर आवर है। कैसे? हवा की दिशा में इसकी विमान की स्पीड। अब इसने कहा अनुकूल 3 से 1/5 घंटे चलाना है, तो हमें पता भी दूरी क्या होती है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कौन सी? अनुकूल वाली, जो ये है 175 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना? 3 से ही 1/5। ये 3 से ही 1/5 जो है 5 या 15 और 1 16/5 घंटे हैं। तो यहाँ रख देंगे 16/5। 5 से इसे काटेंगे यदि हम, तो 5 से कटने वाला 5 या 15, 2 बचा 5 पंजे 25। तो 35 की गुणा 16 में लगाएंगे, 16 पंजे 80, 8 16 थे 48 और 8 हुए 56, यानी 560 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा वो हवा के अनुकूल। कितने समय में? 3 से ही 1/5 घंटे में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है। भाई धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर गया, कितने समय में गया? 2.5 घंटे में। भाई 2.5 घंटे का मतलब है 5 का आधा लिख दो इसे। अनुकूल का मतलब है स्पीड जो मिलेगी हमें वो एक्स प्लस वाई मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से कटा ये कितनी बार? 5 बार, और 2 चला गया ऊपर, तो 5 दूनी हुए यहाँ से कितने? 10। तो एक्स प्लस वाई का जो मान मिला दोस्तों हमें यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर मिलने वाला है। अब क्या कहा इसने? यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर। भाई धारा की गति भी दे दी इसने, यानी वाई का मान दे दिया 3 किलोमीटर पर आवर। भाई 3 में क्या जोड़े 10 बन जाए? दुनिया जानती है इस बात को। 3 में मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा, तो एक्स का मान कितना? 7 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा क्या है? नाविक की सामान्य चाल ही तो बतानी है, तो हम कहेंगे भी एक्स का मान ही नाविक की सामान्य चाल है, यानी 7 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से आंसर करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करें सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दोस्तों आपने कभी देखा है कि जब नाव धारा के साथ साथ चलती है तो वह कितनी तेज चलती है, और जब धारा के विपरीत चलती है तो कितना मुश्किल होता है, नाव को चलने में कितना मुश्किल होता है। और यही एक जीवन का हमारे खेल है। तो क्या है क्वेश्चन? धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में। भाई धारा प्रवाह, धारा प्रवाह क्या था भाई? वाई, यानी धारा प्रवाह की चाल जो है वो वाई है। वाई का मान दे रखा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी नाव की चाल दे रखा एक्स
कितना 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने कहा है धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है भाई, क्या पता है कि धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी जिधर को धारा बह रही है उसके उल्टी दिशा में चल रही है नाव, तो क्या करेंगे भैया, मंदी चलेगी नाव। यानी धारा इधर को चल रही है तो नाव को यदि इधर को लाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी विपरीत दिशा में। तो x का मान कितना 6.5, y का मान कितना 1.5, तो 0 6 में से 1 गया 5। तो हम कहेंगे भैया 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होने वाली है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल जो होगी हमारी कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, यानी धारा की चाल दे रखी है उसने। नदी के जल का मतलब है धारा की चाल कितनी दे रखी है भाई, धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। तैराक की चाल, यानी ये तो y का मान हुआ, ये x का मान 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। नदी के विपरीत वह है भाई, नदी के विपरीत चाल क्या होगी पहले हम इसे ही निकालेंगे। नदी के विपरीत चाल, तो नदी के विपरीत जो चाल होगी कौन सी होगी, ऊर्ध्वाधर वाली। कैसे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। x कितना 8.5, y कितना 2.5, तो ये मिला 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब नदी के विपरीत 21 किलोमीटर चलना हमें। कितना चलना, 21 किलोमीटर। नदी के विपरीत 21 किलोमीटर समय, भी समय हमें पता क्या होता, समय बराबर दूरी बटे चाल होता दोस्तों। दूरी बटे चाल, भाई दूरी कितनी चलनी 21 किलोमीटर। धारा के विपरीत, नदी के विपरीत चलनी, नदी के विपरीत चाल 6 है, तो 6 से भाग कर देंगे समय ही मिलने वाला हमें। यानी समय जो आएगा हमारा 2 से 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 7 बार, यानी 7 का आधा जो होता है वो 3.5 होता है। यानी समय जो लगा हमारा वो 3.5 घंटे का समय यहाँ से लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल बतानी है। भाई स्टीमर क्या है, यहाँ पर नाव है दोस्तों। स्टीमर, स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, भाई धारा के विपरीत दिशा में अभी चाल पड़ी थी हमने, क्या थी, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, ये होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कैसे निकलेगी भी, हमें पता चाल बराबर होता हमारा क्या, कि दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दूरी दी है दोस्तों में 72 किलोमीटर, तो 72 चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना लगा 3 घंटे, तो 3 से जैसे ही भाग करेंगे इसे, क्या आने वाला 24 होते हैं 72। तो ये आई भैया क्या 24 किलोमीटर पर आवर। किसका मान, धारा के विपरीत दिशा में चाल का मान। यानी x माइनस वाई जो आई वो आई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने हमें क्या क्या दिया है, अभी देखते हैं इसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया। धारा की रफ्तार दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की रफ्तार का मतलब है उसने सीधा सीधा y का मान दिया है। y का मान कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ रख देंगे y का मान 3। तो x माइनस 3 बराबर 24, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा हमें 24 प्लस 3, तो कितना हुआ 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हम यहाँ से शांत जल में स्टीमर की चाल भी निकाल सकते हैं। तो क्या आने वाली है 27 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हमारे स्टीमर की चाल होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। सिंपल क्वेश्चन, क्या कहा इसने कि जल प्रवाह के विपरीत, क्या
जल प्रवाह के विपरीत या धारा के विपरीत चाल। क्या होगी भी धारा के विपरीत चाल? धारा के विपरीत चाल होगी क्या? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और ये होती है भैया चाल बराबर होता दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी चली? 60 किलोमीटर की। कितने समय में चली? 4 घंटे में। तो 4 से भाग करेंगे, क्या आने वाला है? 15। तो x माइनस वाई का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसने क्या क्या दे रखा हमें? इसने दे रखा भैया शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता मोटर बोट, यानी x का मान दे रखा। क्या दे रखा है? x का मान। भाई x का मान दे रखा है इसने 18.5 माइनस वाई बराबर 15। तो हमसे जल प्रवाह की गति, और जल प्रवाह की गति होती है वाई, तो वाई का मान हमें बताना, यानी 18.5 में से क्या घटाएं जो 15 आ जाए। सिंपल क्वेश्चन। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 18.5 में से 15 माइनस कर दो और वाई को इधर ले जाओ, तो कितना मिलने वाला है यहाँ से? आप बताओ भाई कितना मिलने वाला है? 18.5 में से 15 माइनस करना है तो क्या मिलने वाला है भैया? 3.5 मिलेगा। यानी 3.5 जैसे ही माइनस करेंगे हम तो क्या मिलने वाला हमें? यहाँ से 15 ही मिलने वाला है। तो वाई का मान जो आया हमारा कितना आया? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमसे पूछा था दोस्तों कि क्या पूछा था कि जल प्रवाह की गति क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है भाई, यानी x का मान दे रखा शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि स्पीड उसकी 12 किलोमीटर पर आवर है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नदी, यानी y का मान दे रखा कितना? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत। अभी विपरीत चाल क्या होगी? अभी पढ़ा था हमने, विपरीत चाल होगी x माइनस वाई। विपरीत चाल क्या होगी? x माइनस वाई। तो x कितना? 12, y कितना? 2.5, तो ये होगी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब विपरीत चलानी है 2.5 घंटे तक। फिर 9.5 को और कैसे लिख सकते हैं हम? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9.5 को कि 19 का आधा है, और 2.5 घंटे तक चलानी है। कितने घंटे तक चलानी है? 2.5 घंटे तक। भी दूरी पता हमें कैसे निकलती है? दूरी बराबर होता चाल गुणा समय। अब चाल कैसी? इसने कहा है दोस्तों हमसे सवाल में कि चाल जो है वो नदी के विपरीत है। तो ये रही नदी के विपरीत चाल, क्या थी? 19/2 रखेंगे यहाँ पर 19/2। समय कितना? 2.5 घंटे। 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं हम 5/2, तो 19 पंजे 95/4 आ जाएगा यहाँ से, यानी इतने किलोमीटर तैर लेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। या 4 से भी भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 तिया 12, कितना बचा? 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो इतने किलोमीटर यहाँ से ये दूरी कवर कर लेके जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। क्या है भाई? एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, यहाँ तक, और फिर वापस भी आई। यहाँ तक गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पहले तो यहाँ से यहाँ तक चली गई, फिर वापस आ गई, और समय 4 घंटे का लिया। तो अब आप एक बात समझे भाई, ये नाव जो चल रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो फिर वापस भी आ रही है, इसका मतलब पानी किधर को तो बह रहा होगा, यानी धारा की जो गति है वो किधर को तो होगी। तो इससे एक बात सीखे हम कि नाव एक बार तो धारा के साथ चली होगी और एक बार धारा के विपरीत चली होगी। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिली हमें, एक बार नाव धारा के साथ गई और एक बार नाव धारा के विपरीत आई। तो अब इसने क्या कहा है यही हमें बताना। क्या क्या दे रखा है पहले वो लिखेंगे। फिर नदी का वेग दे रखा है एक तो, यानी वाई का मान दे रखा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दे रखी है, यानी एक्स का मान दे रखा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी है। यदि यहाँ से यहाँ तक दूरी ये डी है तो हमें डी का मान बताना अभी। अब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और समय जो लगा वो टोटल
जाने और पुनः वापस आने में टोटल समय लगा वो 4 घंटे का लगा। ठीक, कैसे करेंगे भाई? हमें एक बात पता है, क्या पता भाई हमें? कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता भैया। समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई आने और जाने में 4 घंटे लगे इसे, तो समय बराबर दूरी, कितनी दूरी? यहाँ से यहाँ तक हमने डे मान ली। भाई एक बार तो दोहरा के साथ जाएगी ये, और जब डे दूरी वापस आएगी तो दोहरा के विपरीत आएगी, ये बात तो सबको पता है। और समय टोटल दे रखा 4, तो इसलिए हमने प्लस लिख दिया। क्या लिखा हमने? नाव एक बार तो दोहरा के साथ जाएगी और एक बार दोहरा के विपरीत आएगी, और टोटल समय जो लगा वो 4 घंटे का लगा। अब इसके मान भी दिए हुए हैं दोस्तों इसने हमें। एक्स का मान 4 है, वाई का मान 2 है, तो एक्स प्लस वाई जो मिलने वाला 4 और 2 6 हुआ, और एक्स माइनस वाई जो मिलने वाला 4 में से 2 गई 2 हुआ। यहाँ रखेंगे अब कि डी बटे 6 प्लस डी बटे 2 बराबर 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम कितना? यहाँ लिख लेते हैं इधर साइड में। 6 और 2 का 4 बराबर, ये 6 और 2 का एलसीएम आया 6, 6 से 6 एक बार कटेगा 1 डी, 2 से 6 3 बार कटेगा तो 3 डी, या तिरछी गुणा यदि मैं कर दूं 6 चौक 24, तो 24 बराबर 3 डी 1 डी 4 डी, तो 4 से कटा ये 6 बार, तो डी का जो मान आया यहाँ से वो 6 आया। और डी क्या था भाई? डी थी ए और बी के बीच की दूरी, यानी दूरी जो है ये 6 किलोमीटर है भाई। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर नहीं है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन। दोस्तों अभी हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसी पीडीएफ में हम इसी क्लास में अपने सभी उन आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वायु का मान दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। एक नाविक स्थिर जल में 7 की चाल से, यानी एक्स का मान दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में कितना समय लेगा? भाई वही सवाल है। कैसे? ये बिंदु ए मान लिया हमने, ये बिंदु भी, ये 20 किलोमीटर की दूरी दे दी अब किसने हमें, अब के बार समय पूछ लिया। तो हमें पता है भाई, क्या पता है? जब धारा के साथ जाएगा ये तो स्पीड होगी इसकी एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के विपरीत आएगा ये तो स्पीड होगी इसकी एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात तो सभी को पता होगा। और समय होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी? 20। एक बार तो जाएगा धारा के साथ ये, और जब वापस आएगा 20 ही दूरी, एक बार विपरीत चलेगा उसकी, और टोटल समय हमारे सामने होगा। टोटल समय हमसे पूछा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे अब? भाई एक्स भी हमारे सामने है, वाई भी, तो एक्स प्लस वाई का मान 7 और 3 10, यानी 20 चलेगा एक बार 10 की स्पीड से, 20 चलेगा एक बार 7 में 3 के 4 की स्पीड से, तो 4 से कटाए कितनी बार? 5 बार, और 10 से कटाए कितनी बार? 2 बार, तो 5 और 2 7, यानी टोटल समय जो लगने वाला है वो 7 घंटे का यहाँ से लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कल्लू जल प्रवाह के साथ, अभी जल प्रवाह के साथ तुरंत समझ जाओ भाई, जल प्रवाह के साथ का मतलब है जिधर को जल प्रवाह की गति है उधर को ही कल्लू की गति है। जल प्रवाह के साथ का मतलब स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी, यानी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। और क्या है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर? 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले गया, 3 घंटे में, तो 3 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार, तो स्पीड एक्स प्लस वाई जो आई 25 किलोमीटर पर आवर आई। पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है भाई, पुनः 5 घंटे में, यानी अब की बार जल प्रवाह के विपरीत चलेगा। जब वापस आएगा तो जल प्रवाह के विपरीत चाल क्या होगी? जल प्रवाह के विपरीत चाल क्या होगी? एक्स माइनस वाई होगी। ये है 5 घंटे में वापस आ गया, तो 75 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में जब वापस आया तो स्पीड कितनी रह गई? 15 किलोमीटर पर आवर।
शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल है। अभी हमने सीखा था दोस्तों, क्या सीखा था? जब आपको x प्लस वाई का मान दिया हुआ हो 25 है, जब आपको x माइनस वाई का मान दिया हुआ हो 15 है, तो एक बार जब जोड़ के आधा करूंगा मैं तो x का मान आएगा, और घटा के आधा करूंगा तो y का मान आएगा। अभी तो सीखा था दोस्तों हमने, सबसे शुरुआत में क्या सीखा था? सबसे शुरुआत में हमने यही तो सीखा था कि जब हमने जोड़ के आधा करा तो नाव की चाल, घटा के आधा करा तो धारा की चाल। भाई क्या घटा के आधा, क्या जोड़ के आधा? धारा की दिशा में जो चाल थी वो थी ए एक्स प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल थी वो थी बी एक्स माइनस वाई। यानी ए और बी को जोड़ के आधा करेंगे तो एक्स का मान, ए और बी को घटा के आधा करेंगे तो वाई का मान। यही तो इस क्वेश्चन में है। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ये अब 25 और 15 को जोड़ दो तो एक्स का मान आने वाला है 25 प्लस 15, और इसका आधा कर देंगे। 25 35 40 का आधा आया 20, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। और वाई का मान कैसे निकले? घटा के आधा। 25 में से 15 गए, कितना मिलने वाला दोस्तों? 10, और 10 का आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे काफी बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सबकी समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। दोस्तों बड़ा सिंपल चैप्टर है नाव और धारा का। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति शांत जल में 10 की चाल, इसका मतलब x का मान दे रखा है भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जल प्रवाह 2 किलोमीटर, यानी y का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर। भाई जल प्रवाह के अनुकूल जाना है तो पहले जल प्रवाह के अनुकूल चाल तो पता चले। जल प्रवाह के अनुकूल भैया चाल तो पता चले क्या है। तो हम देखेंगे जल प्रवाह के अनुकूल जो हमारी चाल है वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो किलोमीटर जाने, जल प्रवाह के अनुकूल 24 गया, और जल तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल। भैया जल प्रवाह के प्रतिकूल भी चाल निकाल लो, क्योंकि सवाल में पूछा गया है। जल प्रवाह के प्रतिकूल क्या होगी? प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा कैसे निकलेगा? भाई x का मान 10 है, y का मान 2 है, तो 10 में से 2 गए दोस्तों। x का मान कितना है? 10, y का मान 2, तो ये अनुकूल जो होगी 10 और 2 12 होगी। इसे सही करेंगे। अनुकूल जो स्पीड होगी हमारी कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 में से 2 गए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। अब देखेंगे उसने हमें क्या दिया है। भाई अनुकूल तो 24 चलनी है, 24 तो अनुकूल वाली स्पीड से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा। प्रतिकूल 16 चलनी है, तो प्रतिकूल वाली स्पीड से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा। टोटल समय आ जाएगा हमारा। एक्स प्लस वाई का मान कितना था दोस्तों? 12। तो ये 12 से भाग करेंगे तो 2 घंटे का समय तो यहाँ लगा। एक्स माइनस वाई का मान 8 था, तो जो 8 से भाग करेंगे 2 घंटे का समय यहाँ लगा। इस तरीके से टोटल 4 घंटे का समय लगा। तो हम कहेंगे भैया कि जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर गई, 12 की चाल से 2 घंटे लगे। प्रतिकूल 16 किलोमीटर गई, 8 की चाल से 2 घंटे लगे। 2 और 2 होते हैं 4, यानी 4 घंटे का समय आने और जाने में लगा उसे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भी नेक्स्ट क्वेश्चन? एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, भाई 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55, यानी धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर। अनुकूल का मतलब है जिधर को धारा बह रही है ये नाविक भी उधर को ही चला। कितना? 55 किलोमीटर। कुल 13 घंटे में जाता है। भाई समय लगा कुल 13 घंटे, ठीक है। जबकि धारा के विपरीत, भाई एक कंडीशन और दे दे इसने कि धारा के विपरीत 23 किलोमीटर तथा अनुकूल
धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर कुल 10 घंटे में जाता है, यानी समय दिया हुआ इसने हमें कितना, कुल 10 घंटे। स्थिर जल में नाविक की चाल, यानी एक्स का मान भैया हमें बताना, और एक्स का मान जब निकलेगा दोस्तों, कब निकलेगा भाई, जब हमें एक्स प्लस वाई का मान पता हो और एक्स माइनस वाई का मान पता हो। जब हम यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं, कैसे कि मैं जोड़ कर आधा कर दूंगा दोनों को, एक्स का मान आ जाएगा। अब इसे कैसे करें भाई दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कैसे, धारा के विपरीत, भाई विपरीत का मतलब है एक्स माइनस वाई से भाग करने वाला हूं मैं, जब भी समय आएगा। धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है एक्स प्लस वाई से भाग करने वाला हूं मैं, जब भी समय आएगा। और टोटल समय 13 घंटे का लगा, तो टोटल समय ये है। ठीक है दोस्तों, अब समय बराबर होता दूरी बटे चाल, यही हमने लिखा दूरी बटे चाल। अब हम x माइनस वाई और x प्लस वाई अपने आप से एक ऐसे ये डिजिट पुट करेंगे जिससे 13 भी सेटिस्फाई हो जाए। इसे और लिख लेते हैं साथ के साथ। धारा के विपरीत 23, यानी 23 चला x माइनस वाई से। धारा के अनुकूल 44, 44 चला x प्लस वाई से। और टोटल समय 10 घंटे का, टोटल समय लगा 10 घंटे का। अब हम सेटिस्फाई करेंगे इसे दोस्तों, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। भाई हमें पता है ये 44 जो है 11 के पहाड़े में भी आता है और 4 के में भी। यदि मैं 4 से काटूंगा 44 को 11 बार कटेगा, और 11 में कुछ जोड़ूंगा तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है 10 आ जाए। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए 11 मान के चलूंगा भाई, यानी 11 से कटाए कितनी बार, 4 बार। और हमें टोटल समय 10 घंटे आना था दोस्तों, क्या आना था, 10 घंटे। दोस्तों बड़े इत्मीनान से देखें इस सवाल को, ये इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हमसे। भाई टोटल समय 10 घंटे चाहिए हमें, 4 हमारे पास हो गए, अब समय बचा 6 घंटे का। तो यहाँ क्या डिजिट रखूँ मैं जो 30 6 बार कट जाए, तो आप कहोगे कि भैया 5 रख दो यहाँ पे। जब 5 से 30 को काटेंगे 6 बार कटेगा, देखना 6 और 4 10 ही होता है क्या, आप कहोगे हाँ भैया 6 और 4 10 ही होता। अब मैं यहाँ और देखूंगा इसे, एक्स प्लस वाई का मान कितना माना था हमने, 11। भाई 11 से कितनी बार कटा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 11 से कटा 5 बार। अब 13 चाहिए हमें, तो यहाँ 8 और चाहिए, जब तो 8 और 5 13 होगा। तो 8 40 को काटना पड़ेगा 5 से। देखना भी क्या एक्स माइनस वाई का मान 5 था, एक्स प्लस वाई का मान 11 था। भैया हमें वो डिजिट पता चल गई, कौन कौन सी, एक्स माइनस वाई क्या है और एक्स प्लस वाई क्या है। अब यहाँ रखेंगे भाई एक्स प्लस वाई है 11 और एक्स माइनस वाई है 5। अब हमसे पूछा क्या, नाव की चाल और धारा की चाल। भैया नाव की चाल एक्स ऐसे निकलेगा, जोड़ के आधा कर दो, 11 और 5 16 का जब आधा करेंगे हम तो यहाँ से मिलने वाला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या एक्स का मान। ठीक है, वाई का मान कैसे निकलेगा, भी घटा के आधा कर दो, 11 में से 5 गए 6, 6 का आधा कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो वाई का मान मिला हमें वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा मिला, यानी जो धारा की स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गए 2 गुना समय, 3 गुना समय, 4 गुना समय कैसे लेंगे। इस सवाल को करेंगे आप दोस्तों। जब धारा साथ देती है तो नाव की गति बढ़ जाती है, और जब धारा विरोध करती है तो मेहनत उतनी ही बढ़ जाती है। और यह भी एक जिंदगी का गणित है, इसे हम जो सीखते जा रहे हैं। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई एक नाव धारा के अनुकूल गई, कैसे गई, अनुकूल, सही है। एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है बी, भाई यहां से यहां तक गई धारा के अनुकूल, तो हम कहेंगे भैया एक्स प्लस वाई से जाएगी। यदि यहां से यहां तक आई विपरीत, तो हम कहेंगे भैया एक्स माइनस वाई से आएगी। सिंपल है, ये अभी सीखा था आपने। ठीक, अब इसने क्या कहा, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, तो भैया एक्स प्लस वाई की रफ्तार से जाने वाला है। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, हमने माना भी एक समय ले रहा, ये हुआ 4 गुना समय दूरी, उसका दुगना समय वापस आने में ले रहा। भैया वापस आने में स्पीड ये होने वाली है एक्स माइनस वाई, पहले समय 1 ले रहा तो आज समय ले रहा 2। और हमें पता दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। ठीक, बिल्कुल ठीक, दूरी हमारी कांस्टेंट है एक, तो इसलिए हमने इसे बराबर रख दिया।
और धारा की गति 2, यानी y का मान 2 दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे x का मान पूछा है, सिंपल यहाँ रखेंगे x प्लस वाई का मान 2 रख देंगे, एक की गुणा लगाएंगे, ये आने वाला है 2, x माइनस 2। इसे सोल्व करोगे भाई, x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 4, या 2x में से एक x गया, एक है x, और 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 6। तो x का मान आया दोस्तों हमारा कितना, 6। तो हम कहेंगे तैराक की जो चाल होगी, तैराक की जो चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से करेक्ट होगी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठ के और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपने कंपाउंड और डिविडेंड रूल पढ़ा होगा दोस्तों, एग्जाम में बैठने के बाद ये पता नहीं रहता बच्चों को कि एक यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, 2 इधर लिखूं, इधर लिखूं, किधर लिखूं, ये पता नहीं चल पाता भाई। अब यदि नावधारा के चैप्टर में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2.5 गुना इस तरह के सवाल आए, तो आपको क्या करना, अभी एक बार तो नाव धारा के साथ जाएगी यानी x प्लस वाई, एक बार विपरीत जाएगी यानी x माइनस वाई। ठीक, अब ये तो आप देख रहे हैं दुगुना समय तिगुना समय, तो ऐसा मानेंगे एक एक ले रहा तो दूसरा दुगुना समय ले रहा होगा। ठीक, अब आप बिल्कुल बड़े सावधानी से सीखें इन चीजों को। x प्लस वाई ज्यादा होगा, x माइनस वाई कम, तो ज्यादा वाले के सामने तो ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा क्या है 2, और कम वाले के सामने कम लिखने वाले हैं, यहाँ क्या 1, ये तो आपके याद रह जाएगा एग्जाम में। अब धारा की गति 2 दे रखी है, यानी y का मान 2 दे रखा है, ये रख लिया। अब लगाएंगे इसमें कंपाउंड और डिविडेंड रूल। कैसे भी, ये होता पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, यानी x बटे 2 बराबर, ऊपर प्लस हो रहा तो जोड़ देंगे 2 और 1 3, नीचे माइनस हो रहा तो घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, और 3 से गुणा जब करेंगे x का मान 6 ही मिलने वाला, जो ये हमें करने के बाद मिला था इतना। तो ये और भी आसान है, आप एग्जाम में इसको भी याद रख के जा सकते हैं यहाँ से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाविक जल प्रवाह के साथ ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक आने में। दोस्तों ऐसे ही करेंगे हम, जैसा अभी हमने सीखा था कि भैया एक बार x प्लस वाई लिख दो और एक बार x माइनस वाई लिख दो, समय तिगुना कह रहा है तो ज्यादा वाले के सामने ज्यादा लिख दो, कम वाले के सामने कम लिख दो। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए, यानी x का मान कितना दे रखा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भूजा क्या है, जल प्रवाह की गति, y का मान हमसे भूजा है, तो ये बताना। x का मान 10 रख दो भैया, 10, तो पहला बटे दूसरा यानी बटे में y, ऊपर प्लस है तो 3 और 1 4 कर दो, नीचे माइनस है तो 3 में से 1 गया 2 कर दो, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार। तो y का जो मान मिलने वाला है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा, और आप एग्जाम में बैठने के बाद इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी में हल करते चले जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। धारा की गति दे रखी है, अब की बार y का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब का 4 गुने समय में कह रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर, 4 गुना कह रहा तो ज्यादा वाले के सामने ज्यादा, कम वाले के सामने कम। अब y का मान भी 6 दे रखा, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, यानी x बटे 6 बराबर, ऊपर जुड़ रहा तो 4 और 1 5, नीचे घट रहा तो 4 में से 1 गया 3, 3 से कितनी बार, 2 बार, और 5 2 नहीं 10, तो x का जो मान होगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ गई होंगी अब, कि एग्जाम में बैठने के बाद इस तरह के क्वेश्चन हम चुटकियों में कैसे हल करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अब तक हमने बेसिक क्वेश्चन देखे थे, अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं थोड़े क्वेश्चन वो देखेंगे जो रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ग्रुप डी 2022 में आया हुआ। क्या है भाई, एक नाव बिंदु पी से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और क्यों तक पहुंचती है। ये है एक नाव ने चलना स्टार्ट करा और कहां तक पहुंची, पे से क्यों तक पहुंची, 3 घंटे में पहुंचती है भाई, 3 घंटे लगा दिए। फिर बिंदु क्यों से वापस 4 घंटे लगा दिए, यानी यहां तक जो गई तो 3 घंटे, और वापस जब आई
यहाँ से यहाँ तक, तो 4 घंटे लगा दिए। दूरी सेम ही है। यदि जल की चाल 3, यानी वाई का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल बतानी, यानी एक्स का मान क्या होगा। कैसे करेंगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। भाई हमें पता है धारा के साथ गई, तो एक्स प्लस वाई की चाल से जाने वाली है, और इसने 3 घंटे का समय लिया, तो हम दूरी निकाल देंगे चाल गुणा समय से। अब दूरी तो सेम है, तो मैं बराबरी करके चलूंगा। जब वापस आई तो एक्स माइनस वाई से आएगी, और क्या घंटे चली, 4 घंटे। अब इसने दिया क्या है हमें, भाई क्या दिया इसने हमें, इसने हमें दिया था जल की चाल, वाई का मान, तो वाई का मान यहाँ रख देंगे, क्या 3 बराबर x-3 × 4, तो 3x+9 बराबर 4x-12, और 4x में से 3x गए तो 1x, और 12 और 9 21। यहाँ से हमें करेक्ट आंसर मिलने वाला है। हमसे पूछा क्या है, नाव की चाल, यानी x का मान पूछा, तो भाई 21 सी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हम यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ग्रुप डी रेलवे में कितना आसान सवाल आपसे पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं रेलवे ग्रुप डी में अब की बार भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है दोस्तों, अभी करा था ये सवाल हमने। तो मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना, या मैं ही करूं, चलो मैं ही करता हूं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 23, यानी 23 तो चली विपरीत दिशा में, ठीक है, और धारा की दिशा में 44, 44 चली धारा की दिशा में, एक्स प्लस वाई का मान, और समय लगा दिया 10 घंटे, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन, धारा की विपरीत दिशा में 40, 40 चली विपरीत दिशा में, और 55 चली धारा की दिशा में, और समय लगा दिया भैया 13 घंटे का। कितना, 13 घंटे का। अब हमने माना था एक्स प्लस वाई 11, क्योंकि 11 से आसानी से 4 बार कट जाएगा। चाहिए हमें 10, तो 6 और चाहिए, 6 के लिए यहाँ 5 से काटना पड़ेगा। इस और सेटिस्फाई करके देख लेंगे, 5 से काटा हमने 8 बार, चाहिए 13, तो 5 और चाहिए यहाँ पर, तो ये 11 से कटेगा। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आया दोस्तों, 11। एक्स प्लस वाई का मान 11, और एक्स माइनस वाई का मान 5। अब क्या पूछा इसने हमसे, धारा की चाल। दोस्तों वाई का मान हमसे पूछा है, क्या करें, घटा के आधा, तो वाई का मान निकालने के लिए भैया घटा के आधा करेंगे। 11 में से 5 गए 6, और 6 का आधा 3, तो धारा की जो चाल आएगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ALP टायर 2, ये एलपी में आया हुआ दोस्तों। एक स्थिर बहती हुई नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नाव का मान दे रखा, एक्स का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक निश्चित दूरी तक जाती है, फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का मान 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल यात्रा के लिए एवरेज स्पीड। दोस्तों एवरेज स्पीड हमने अपने सीखा था दिशा, उसमें समय और दूरी वाले चैप्टर में। जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, एक्स की चाल से वाई की चाल से वापस आ जाए, तो यह होती है एवरेज स्पीड, औसत चाल 2xy बटे एक्स प्लस वाई। तो इसमें ही रखेंगे इसे, 2 × 12 × 24 बटे एक्स प्लस वाई का मान 20 30 36। तो 12 से कटाए कितनी बार, 3 बार, 3 से कटा 8 बार, और 8 दूनी 16। तो हम कहेंगे भैया एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन सा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसे आप करें सोल्व। धारा की चाल दी हुई है, एक नाव धारा की दिशा में 40, धारा के विपरीत 12, 4 घंटे में तय करती है। सांचल में नाव की चाल, ग्रुप डी 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। भाई धारा की चाल दी हुई है इसने हमें, क्या दी हुई है भैया, धारा की चाल। आप कहोगे भैया धारा की चाल नहीं, वाई का मान दिया हुआ है, और वाई का मान ही तो धारा की चाल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, भाई धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर। भाई 40 किलोमीटर तो गया धारा की दिशा में, यानी एक्स प्लस वाई से, और 12 किलोमीटर गया धारा के विपरीत दिशा में, एक्स माइनस वाई से, और समय लगा भैया 4 घंटे का। तो टोटल समय लगा 4 घंटे का। अब हम इसे सोल्व करेंगे। वाई का मान 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 4, तो एक्स प्लस 4 प्लस 12 बटे
एक्स माइनस 4 बराबर 4। एक्स का मान हमसे पूछा है। और देखो दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा अभी तो द्विघात समीकरण बनेगी। एस समझो, हमारा सांप गले में गिर लिया हमने। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन का सहारा लेके एक्स का मान निकालेंगे। कैसे भाई? सबसे पहले 16 ही चेक करते हैं। 16 4 20, 20 से कट गया 2 बार। अब 16 में 4 गए 12, 12 से कटेगा 1 बार। 2 और 1 4 होते नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हुआ गलत। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा मैं। 12 रखते ही 12 4 16, यानी 40/16 का मतलब है क्या? 4 से 10 बार, 4 से 4 बार, या 8 से 5 बार, 8 से 2 बार। भाई 40/16 का मतलब है 8 से कटा 2 बार, 8 से 5, 2.5 घंटे तो यहाँ से मिले। अब जब एक्स का मान 12 रख रहे थे हम, 12 में 4 गए 8, यानी 12/8 का मतलब है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 का मतलब 1.5 घंटा यहाँ से मिला। भैया 1.5 और 2.5 4 ही होता। तो हमें पता चला 4 कहाँ से आया भाई? जब एक्स का मान हमने 12 रखा। तो हम कहेंगे भैया नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आए हुए क्वेश्चंस भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आ रहे होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? शांत जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर आने की तुलना में दोगुना समय लगता। भैया दूरी कांस्टेंट है एक हमारी। शांत जल में 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहा है गोताखोर, तो एक्स का मान दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दूरी हमारी एक कांस्टेंट है, अभी हमने कई सवाल करे थे भैया, कैसे करे थे कि एक बार तो धारा के साथ जाएगा और एक बार धारा के विपरीत जाएगा, और 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना 12 गुना 20 गुना जो भी हो, ज्यादा वाले के सामने ज्यादा लिखना है, कम वाले के सामने कम लिखना है। दुगुना कहा है तो दुगुना ज्यादा वाले के सामने और कम कम वाले के सामने। ठीक है। एक्स का मान भी रखेंगे 3, यानी 3/x/y लिखेंगे, 3/y बराबर, ऊपर प्लस है तो जोड़ दो भैया, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ यहाँ पर, माइनस है तो 2 में से 1 गया 1, 3 से 3 खत्म, y का मान आया 1। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। RRB NTPC में आया हुआ क्या है? शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स का मान कितना? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में। भाई धारा के अनुकूल का मतलब है एक्स प्लस वाई। धारा के अनुकूल क्या मतलब है? धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई। चाल आ जाएगी यहाँ से दूरी बटे समय। 28 किलोमीटर गई कितने समय में? 1 घंटे 45 मिनट में। भाई 1 घंटे 45 मिनट को चेंज कर दूं यदि मैं घंटे में, तो 15 × 45 और 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 3 7/4, इतने समय में गई। चाल बराबर दूरी बटे समय। 7/4 का मतलब 4 यहाँ चला जाएगा, तो 7 से कटेगा 4 बार और 4 चौक 16, यानी एक्स प्लस वाई का जो मान होगा वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब एक्स का मान 14 है भाई। जब एक्स प्लस वाई का मान हमारे सामने आ गया कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्स का मान 14 है, तो वाई का मान कितना होगा? भाई 14 में क्या जोड़ें जो 16 हो जाए? दुनिया जानती है इस बात को। 14 में 2 जोड़ दो 16 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान मैथ है ये। मैथ में जो चैप्टर है नाव धारा, कितना आसान है आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ 2021 में सवाल है। धारा की गति। भाई धारा की गति क्या है आप ही बता दो। क्या है धारा की गति? वाई। वाई का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5। व्यक्ति की गति का मतलब एक्स का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26, अभी धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब 3 और 5 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुई धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में समय। अभी दूरी और दे रखी है इसने 26 किलोमीटर, और दुनिया जानती है इस बात को क्या, कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय निकालना हमें, दूरी कितनी 26, चाल कितनी? चाल है 8, तो 8 से भाग करोगे जब आपके सामने आंसर होगा क्या भाई?
यदि हम इसे 2 से काट दें 13 बार कटेगा, 2 से काट दें 4 बार कटेगा, यानी 13/4। और 13/4 का मतलब है 4 तिया 12, 1 बचा 3 सही 1/4 घंटे। कहाँ है, कहो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होने वाला है हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट नहीं दोस्तों, क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 3 सही 1/4, 4 तिया 12 और 1 13/4। तो बड़े सावधानी से टिक लगाना दोस्तों ऑप्शन। देखो सारे ऑप्शन एक जैसे नजर आएंगे आपको एग्जाम में बैठने के बाद, तो बड़े सावधानी से ऑप्शन लगाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है, ये भी क्या है कि एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। भैया 2 बंदरगाह हैं हमारे, पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ ए है यहाँ बी है। यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सांसेल में नाव की चाल बतानी है। एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है, 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में। भाई अनुकूल गया, ठीक है 6 घंटे लगा दिए, कोई बात नहीं, यहां से यहां तक गया 6 घंटे लगाए, ठीक। यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल, भैया x माइनस वाई से चलेगा, ठीक है। इधर को आया जब तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, पागल आदमी बता देगा इस बात को कि जब धारा की दिशा में गया 6 घंटे और जब विपरीत आएगा तो थोड़ा तो ज्यादा समय तो लगेगा ही। कितने घंटे, 8 घंटे, यानी 8 घंटे से चला। और दूरी जब सेम है तो सेम रख दी हमने। अब धारा की गति और दे दी भैया इसने 3, 3 और रखो भी y का मान। जब y का मान 3 रखोगे x + 3 6 बराबर x - 3 8। x का मान हमें निकालना स्टीमर की चाल, इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो 3x + 9 बराबर 4x - 12 और 4x में से 3 इसके 1x और 12 और 9 21। तो x का मान कितना, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो अभी हमने पीछे करा था, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भी नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का मान दे रखा है भैया कितना, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी। भैया धारा की दिशा में चाल तो होगी ये 23 और 6 23 ही है ना, हाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया विपरीत दिशा में चाल होगी 23 में से 6 गए 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे बोला है धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। भाई दूरी क्या बोला हमसे, धारा के दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रम से। दूरी बराबर, पहले हम दिशा में देखते हैं, चाल कितनी 36, समय कितना कहा है इसने हमें 5 मिनट में। सांचल में एक नाव की चाल 23 और धारा की चाल 6, 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, तो 5 मिनट तक चलाओ भैया से। 5 मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 से भाग करके, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 5 से 5 खत्म। तो भैया धारा की दिशा में दूरी तो आई 3 किलोमीटर की, कौन से ऑप्शन में है, ये खत्म, 3 ऑप्शन में है। और दूरी दूसरे निकालेंगे विपरीत दिशा में, यानी स्पीड 24 थी और समय 5 मिनट ही लग रहा था, 5/60, 12 से 5 बार, 12 से 2 बार, 5 से 5 खत्म। तो दूरी आई 2 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में। कहाँ है, 3 अनुप्रवाह हुआ और 2 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, 3 4 है ये भी खत्म, 3 3 है ये भी खत्म। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3, धारा के विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना। भाई आंख बंद करो जल्दी, 3 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 4 गुना, जब भी कहे आंख बंद करके लिखना तुम्हें। एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत दिशा में। 3 गुना कह रहा है ना, 3 लिखो ज्यादा वाले के सामने और 1 लिखो कम वाले के सामने। आदमी की चाल 28/3, यानी x का मान रखो यहाँ पे, x का मान 28/3, पहला बटे दूसरा, यानी बटे में y बराबर, प्लस हो रहा तो 3 और 1 4, माइनस हो रहा तो 3 में से 1 गया 2। भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक। यहाँ से देखो इसे,
2 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 14 बार। तो y का जो मान मिला हमें वो 14/3 या 3 चौक 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाएंगे, और ये क्वेश्चन रेलवे जेई 2019 में आया हुआ है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 14/3, ये रहा बी ऑप्शन यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की अपनी इस क्लास का। तो इस तरीके से हमने नावधारा के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए करे हैं, और थोड़ा पहले हमने इसका बेसिक सीखा था, कैसे नाव चली, कैसे उल्टी चली, कैसे सीधी चली, कैसे तेज चली, कैसे मंदी चली। आपने नाव आज अच्छी चलाई है दोस्तों। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी, भाई 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गई, यानी x-y से जाएगी। 8 घंटे लगते हैं भैया। कितने घंटे? 8 घंटे। 40 किलोमीटर 8 घंटे लगे धारा के विरुद्ध चलने में। तो x-y का जो मान आने वाला है यहाँ से वो कितना आने वाला है? 5। जबकि धारा के साथ इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगे। भाई धारा के साथ इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगे। 5 से कितनी बार? 8 बार। तो x + y का मान आया 8। शांत जल में नाविक की गति, भैया नाविक की गति होती है जब x + y का मान दिया हो और x - y का मान दिया हो। कई सारे सवाल हमने अभी कर लिए हैं इस तरह के दोस्तों। x का मान कैसे निकालेंगे? जोड़ के आधा करेंगे। तो x का मान जो है 8 5 13 का आधा जो होगा यहाँ से वो 6.5 होगा। तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज की अपने इस क्लास में हमने नावधारा का चैप्टर कंप्लीट किया है। थोड़ा पहले बेसिक सीखा था हमने, फिर कुछ क्वेश्चन करे थे बेसिक के उसके, और फिर कुछ क्वेश्चन हमने रेलवे में आए हुए करे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।